नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। हमारे समय से सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे हैं। सार्वजनिक जीवन में लालकृष्ण आडवाणी की दशकों लंबी सेवा को पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक को स्थापित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने के लिए दिशा में अद्वितीय प्रयास किया है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनसे बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले थे। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है। शुक्रवार देर शाम को भी एक नोटिस लेकर क्राइम ब्रांच की टीम सीएम के आवास पर पहुंची थी, लेकिन नोटिस किसी के द्वारा रिसीव न करने की वजह से पुलिस रात में वहां से लौट गई थी। फिलहाल दिल्ली के सीएम के आवास पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सीएम का दफ्तर नोटिस लेने के लिए तैयार हो गया है, जबकि क्राइम ब्रांच की टीम का कहना है कि सीएमओ रिसीविंग देने को तैयार नहीं है। बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर नोटिस देने के लिए शुक्रवार देर शाम को पहुंची थी। सीएम आवास से किसी ने भी एसपी के नेतृत्व में पहुंची टीम की ओर से नोटिस स्वीकार नहीं किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम बीती रात आतिशी के आवास पर नोटिस लेकर पहुंची थी। वहां पर भी किसी ने नोटिस नहीं लिया। ऐसे में रात दोनों जगह से क्राइम ब्रांच की टीम खाली हाथ लौट गई थी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम सीएम आवास पर पहुंचने के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तड़के सुबह खुशी जाहिर की थी। उनसे पोस्ट एक्स में लिखा था कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब पुलिस वालों के सवालों का जवाब देना ही होगा। अगली खबर, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने थाने में गोली चलाने के आरोपी में बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है। थाने जिले के पुलिस के थाने ने पुलिस में शुक्रवार को देर रात हुई गोलीबारी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का एक स्थानीय नेता घायल हो गया था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उल्लासनगर के हिल लाइन पुलिस में थाने में रात करीब 10:30 बजे यह घटना हुई। इस घटना का एक प्रतिद्वंदी राजनेता शामिल था। सूत्रों में बताया गया है कि गोलीबारी में शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ घायल हो गए हैं और उन्हें ठाणे शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर जानकारी देते हुए डीएसपी सुधाकर पठारे ने कहा कि बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ और शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी को लेकर वे थाने पहुंचे थे। थाने में उन दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई थी कि बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ पर गोली चला दी। तुरंत घायल महेश गायकवाड़ को अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज अभी भी जारी है। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ की ओर से शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ पर गोली चलाने के मामले पर शिवसेना के यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को जंगल राज बनाया जा रहा है। जिस विधायक पर लाखों लोगों को कल्याण की जिम्मेदारी है, वो लोगों को गोली मार रहा है। 3 इंजन वाली सरकार में नेता एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इंजन वाली सरकार फेल होती दिख रही है। आनंद दुबे ने कहा कि राज्य जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। अगली खबर, सपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य के एक को छोड़कर बाकी सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को एक को छोड़कर सभी वर्तमान सांसदों के टिकट काटेगी। उन्होंने वाराणसी के सांसद मोदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि सुनने में आया है कि वे भी अपने लिए किसी अतिरिक्त सुरक्षित जीतने वाली सीट तलाश कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में सभी वर्तमान सांसदों के टिकट काटने जा रही है, सिवाय एक को छोड़कर। लेकिन सुनने में आया है कि वे भी अपनी सीट बदल रहे हैं या फिर किसी सुदूर प्रदेश में एक अतिरिक्त सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। अपने इस लंबे पोस्ट में यादव ने आगे कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में लोकसभा 2024 के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके वर्तमान सांसदों ने अपनी जेबें भरने के अलावा कोई काम नहीं किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि इसी वजह से जनता में भाजपा और भाजपाई सांसदों के खिलाफ बहुत गुस्सा है। इन विपरीत हालात को देखते हुए भाजपा ने नए प्रत्याशियों की खोज जारी की है, लेकिन कोई भी हारने के लिए नहीं लड़ना चाहता। इसी कारण भाजपा की तरफ से एक भी प्रत्याशी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसदों ने कभी अपने क्षेत्र की ओर मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने परीक्षा दी, ना तो रिपोर्ट कार्ड कहाँ से बनेगा। भाजपा के टिकट काटने से पहले जनता के उनका नाम काट दिया
काट दिया है। इस बार उनके संसदीय क्षेत्र में भाजपाइयों को दाखिला नहीं मिलेगा। अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और हम लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। दरअसल राहुल कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए झारखंड पहुंच गए हैं। उन्होंने गोड्डा की एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि देश में युवाओं, किसानों और कमजोर वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनकी झारखंड यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। इस यात्रा के मकसद से नफरत को खत्म करना है। हम इसके खिलाफ यात्रा यहाँ लेकर आए हैं। हम सभी को एकजुट करना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि बीजेपी एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा रही है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रही है। हम यहाँ पर सभी को एकजुट करने आए हैं। पूरे देश में गरीब और कमजोर वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए राहुल ने कहा कि अगर भारत में अडानी का नाम लिया जाता है तो लोग सेकंड के भीतर ही समझ जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कैपिटल हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग भूमि न्यायाधिकरण विधेयक लाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भूमि न्यायाधिकरण विधेयक रद्द कर दिया। सबके खिलाफ अन्याय हो रहा है। देश में अडानी को न्याय मिल रहा है, बाकी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अगली खबर, एक दक्षिणपंथी संगठन ने आगरा की एक अदालत में याचिका दायर कर ताजमहल में उर्स के आयोजन पर रोक लगाए जाने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने उर्स के लिए ताजमहल में मुफ्त प्रवेश को चुनौती दी है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई की तारीख 4 मार्च तय की है। मुगल सम्राट शाहजहां के 3 दिवसीय उर्स का आयोजन इस साल 6 फरवरी से 8 फरवरी को होना है। शाहजहां ने 1653 में यमुना नदी के तट पर ताजमहल का निर्माण करवाया था। याचिकाकर्ता की वकील अनिल कुमार तिवारी ने कहा कि याचिकाकर्ता ABHMS के मंडल प्रमुख मीना दिवाकर और जिला अध्यक्ष सौरभ शर्मा के साथ आगरा की दीवानी अदालत परिसर में दीवानी मामलों की चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश कक्ष संख्या 4 की एक अदालत में याचिका दायर की है। तिवारी ने कहा है कि उन्होंने उर्स मनाने वाली समिति के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का अनुरोध किया है। तिवारी ने कहा कि उन्होंने उर्स मनाने वाली समिति के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता ने उर्स के लिए ताजमहल में मुफ्त प्रवेश दिए जाने पर आपत्ति जताई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ABHM के प्रवक्ता संजय जाट ने तर्क दिया है कि संस्था ने उसे RTI के आधार पर याचिका दायर की, जिसमें पता चला कि ना तो मुगलों और ना ही अंग्रेजों ने ताज के अंदर उर्स आयोजित करने की अनुमति दी थी। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि ये याचिका आगरा शहर के इतिहासकार राजकिशोर राजे द्वारा दायर एक RTI के आधार पर दायर की गई है। अगली खबर, बिहार में NDA की सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी भी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी अभी नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हम संयोजक जीतन मांझी इन दिनों काफी सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। जीतन मांझी हम के लिए 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। वहीं जीतन मांझी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने जीतन मांझी को CM पद का ऑफर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने जब सवाल पे पूछा गया कि वे NDA सरकार में 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, इस पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने जीतन राम मांझी को खुला ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि वे हमारे साथ आए, हम उन्हें CM बनवा देंगे। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति के कयासों का दौर शुरू हो गया है। वहीं इस प्रकरण पर RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सभी बातों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। तेजस्वी यादव चौंकाने के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि अभी खेल बाकी है। बता दें कि महागठबंधन से अलग होने के बाद CM नीतीश कुमार NDA में शामिल हो गए हैं। इस नई सरकार में बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी CM भी बनाए गए हैं। हम अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार ने पहले जीतन राम मांझी के 2 मंत्री पद की मांग भी की है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।